श्री राम जय राम जय जय राम। भाई हमारी तरफ से, हमारे सिद्धाम आश्रम की तरफ से सभी हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो कथा में आज प्रसंग चलेगा कि हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना अपने चारों भाइयों को और चारों बहुओं के साथ अपने राजमहल में और वहां के हारे थके हुए नींद की गोद में जाना चाहते सभी भाई, यानी निंद्रा की गोद में जाना चाहते हैं। तो ये सारा नजारा ये देख करके मेरे राजा अयोध्या नरेश यानी राजा दशरथ जी अपनी रानियों को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो ये जो बच्चे हैं हारे थके हुए हैं और निंद्रा देवी की गोद में ये जाना चाहते हैं, इन्हें ले जा करके इनके जो कक्ष हैं उनमें इनको शयन कराओ। तो ये श्री रामचरितमानस पुराण में बालकांड प्रथम सोपान चल रहा है और प्रसंग आज यही चलेगा कि दशरथ जी रानियों को क्या समझाते हैं। दशरथ जी कहते हैं कि लड़का श्रमित नींद बस शयन करावो जाए, असकई गए विश्राम करे राम चरण चितला। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां, दशरथ जी ने रानियों को समझाया और कहा कि इस समय ये बच्चे जो हैं थके हुए हैं, नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जा करके इनके शयन कक्षों में शयन कराओ। और वो ऐसा सभी रानियों से कह करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में स्वयं चले गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। मंगल भवन या मंगल हारी और द्रुवंश दशरथ अजर बिहारी। यानी बाबा भोलेनाथ मां पार्वती के साथ प्रभु श्री राम जी को स्मरण करते रहते थे। तो अब जो है ना कथा को श्रवण करेंगे। तो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि भूप बचन सुन सहज सुहाए, और जरत कनक मन पलंग डसाए। सुबह सुरभ पे फेन समाना, और कोमल कलिल सुपेती ना। क्या कहते हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो मां,
इस समय राजभवन में राजा के स्वभाव से ही सुंदर यह वचन सुनकर के सभी रानियों ने मणियों से जड़े हुए सुवर्ण के पलंग बिछवाए हैं और उन पलंगों पर जो गद्दे बिछाए हैं, गद्दों पर गाय के दूध के समान, जो दूध में फेन होता है, उस गाय के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। सुंदर तकियों का निर्वणन, सुंदर सुंदर तकियों का वर्णन भी किया जा सकता है। उपबरहिन बर बरन न जाई, असृग सुगंध मन मंदिर माही, रतन दीप सुट चार चलुआ, और कैतन बने जान जेई जो। तो सभी रानियों ने राजा के वचन सुने। सुनकर के रानियों ने मणियों से जड़े हुए सुवर्ण के पलंग बिछवाए और गद्दों पर गाय के दूध के समान, फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें उन पर बिछी। तो आगे क्या कहते हैं बाबा? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहे कि देखो भैया, इस समय उन सभी राजकुमारों के लिए सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है कि मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं, सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबे की शोभा कहते नहीं बनती है। जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है कि ये क्या, कि सेज रुचिर रच राम उठाए, सेज रुचिर रच राम उठाए, और प्रेम समेत पलंग पौड़ाए, आज्ञा पुन पुन भाई न दीनी, और निज निज सेज सैन के न। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को सुन कर आते कहते हैं कि देखो माँ, इस समय इस प्रकार सुंदर सैया सजा करके माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर फोड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर के सो गए। कि देख श्याम मृदो मंजल गाता, और कहे सप्रेम वचन सब माता। कि देख श्याम मृद मंजुल गाता, और कहे सप्रेम वचन सब माता, और मार्ग जात भया वन भारी, और के विदितात ताड़का मारी। क्या कहते हैं सब? माताएं पूछ रही हैं अपने पुत्रों से, बेटा हमें ये बताओ तुम दोनों से। तो माताओं ने देखा है ये भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते हैं कि देखो माँ,
प्रभु श्री राम जी के सामने और सुंदर कोमल अंगों को देख देख करके सब माताएं बड़े प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे पुत्र, हे तात, हे बेटा, जब मार्ग में तुम इधर से जा रहे तो जाते हुए तुमने वो बड़ी भयानक, बड़ी भयावनी, बहुत भयंकर जो ताड़का थी, राशि थी, उसको तुमने किस प्रकार से मारा बेटा? वो तो बहुत भयानक थी। उस राक्षसी को तुमने कैसा मारा, किस तरीके से मारा? कहाँ तुम्हारे ये सुंदर सुंदर कोमल कोमल अंग, युवावस्था, किशोरावस्था, ये बेटा तुमने उस राक्षसी को किस प्रकार मारा? घोर निशाचर विकट भट समर गनय नहीं काऊ, और मारे सहित सहाय के खल मारीच सुहा। ओम राधे राधे। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं भैया? पार्वती को समझाते हैं कि देखो उमा, तुलसीदास जी तो मिल रहे कि घोर निशाचर विकट बट समरक नहीं नहीं का, मारे सहित सहायक खल मारी सुहा। ये बेटा बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, मानते थे, उन दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा, किस तरीके से क्या किया बेटा? मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, ये सब कैसे हुआ? कि सुन, तुम क्या कहते हैं कि मन प्रसाद बल तात तुम्हारी, और इस अनेक करवरे टारी, मक रखवारी कर दो भाई, और गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तो मैया कहने लगी, कहती कि बेटा हमें ये बताओ, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, और ईश अनेक करबरे डारी, मक रखवारी कर दो भाई, और गुरु प्रसाद सब विद्या। और इधर भोलेनाथ मैया पार्वती स्मरण कराते कहते कि देखो माँ कह रही है कि हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी हर तरीके से रक्षा की, बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से सब विद्याएं हासिल की है, हासिल की है। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति जो है पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजयी के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानवीय अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति के ये बाहर है।
जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है और संपन्न किया है। कहती है बेटा जो तुमने कार्य किए हैं इनको जो है ना मनुष्य नहीं कर सकता है, इनको कोई दूसरा ही कर सकता है। तो तुमने जो है ना मनुष्य वाले काम नहीं है, यानी अमानुषी है। मनुष्य की ये शक्ति के सब बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है और संपन्न किया। ये तात तुम्हारा चंद्रमा जैसा ये मुखड़ा देख देख कर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे, ना करे। कि राम प्रतोषी मात सब कहे विनीत बरबैन, सुमेर संगुर विप्रपद किए नींद बसने। बिना भरे उत्तम वचन कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बच किया, अर्थात वे सो गए। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नींद में भी उनको अत्यंत सलाना मुखड़ा ऐसा स्वाभाविक हो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। प्रातः काल पवित्र, अब क्या हुआ कि प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण पर बोलन लागे, बंद माग दिन गुनगुन आए और पुरजन द्वार जुड़ान आए। राम राम बेटा, राम 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 राम। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, यानी सवेरे के टाइम 3 बजे लगभग, जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे, 3:15 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाता है। तुम्हारे प्रभु श्री राम जी उसी ब्रह्म मुहूर्त में जागे हैं। अरुण चूर्ण पर बोलन लागे और बंद मागधन गुनगन गाए, पुरजन द्वार द्वार आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे हैं। मुर्गे सुंदर बोल आवाज दे रहे लगे हैं। बाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए हैं कि ब्राह्मणों, देवताओं और गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर के सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पधारे हैं। कीन सोच सब सहज सुते, शरत पुनीत नहाए रामा, शरत पुनीत नहाए, प्रातः क्रिया करता तपैन आए 4 बार। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने
सब शौचाधिक निवृत्त होकर के पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः काल संध्या बंदन करके वे पिता के पास चारों भाई आए। राजा ने देखते ही उन्हें अपने पुत्रों को अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर के हर्षित होकर के बैठ गए। प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही एक सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद आगे भोलेनाथ ने मैया को फिर समझाया, कहा कि देखो माँ, फिर मुनि महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगी। दोनों गुरु प्रभु श्री राम जी को देख करके प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास साहित्य सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को बच्ची ने आनंदित होकर के बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह यानी आनंद हुआ। हरि ओम नारायण। तो आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं कि मंगल मोदय उछायन तो जाय दिवस भात उमदी अबद आनंद भर अधिक अधिक अधिका। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते चले जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर कर के उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। हरे सुध न सोध कल कंकन छोरे और मंगल मोद विरोध में थोड़े। नित्य सब सुख सुर दे किस आई और अवध जन्म जाते विधि पाई। ओम राजा। तो भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझाया और कहा कि देखो माँ, कि देखो माँ, अच्छा दिन देख करके विचार करके सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद बहुत है, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नृत्य नए सुख को देख करके देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के प्रेम बिना विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देख करके महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करने लगते हैं। हर मांगत विदारा अनुरागे
और सुतन समेत ठाड़ भय आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझाया और कहा कि देखो मां, अंत में सब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी है, तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे बड़े हो गए, खड़े हो गए। वे बोले कि नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री और पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। और आगे कहने लगे हैं कि करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहे वो मुनमो, अच कह राव सहित सुतरानी, और परव चरण मुख आवनवानी। हे मुनि महाराज, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर के पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े, और प्रेम बेहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। ब्राह्मण आगे भोलेनाथ समझाते हैं, मैया पार्वती को कहते हैं कि देखो मां, कि राम रूप भूपति बड़ भगत, यानी राम रूप भूपति भगत, ब्याह उछाव आनंद, और जात साखत मन मन मुदित गाज कुल चंद। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं कि वामदेव कुल गुरु गयानी। कुल गुरु कौन है? गुरु वशिष्ठ जी। कि वामदेव और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान करके कही है। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे कि बावरे लोग रजायुष भयऊ और सुतन समेत निरप ग्रह गौ जयते राम ब्याऊ सब गावा, और सुदस पुनीत लोक त्यो छावा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कि बावरे लोग रजायुष भयऊ और सुतन समेत निरपत ग्रह गयऊ, जयते राम ब्याऊ सब गावा, और सुदस पुनीत लोक त्यो छावा। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों के ओर देखने लगे हैं और घरों को लौटे हैं। राजा दशरथ जी भी पुत्रों से महल में गए, जहाँ का सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र जो तीनों लोगों में छा गया। आए ब्याह राम घर जब ते, और बसे आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयो उचाऊ, और सके न बरने गिराए नाम। तो राधे राधे। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो मां, अब आए ब्याह राम घर जब से, यानी प्रभु श्री राम जी जब से विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद
अयोध्या में आकर के बसने लगा है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कब कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी, तय तय में कछु कहा बखानी, और कर्ण पुनीत ये पुनित जानी। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। क्या कहा है? आगे मेरे बाबा तुलसीदास ने छंद में क्या लिखा है आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्यों अब क्षणों में ही ये बालकांड की कथा समाप्त होने वाली है, होने जा रही है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कयो, रघुवीर चरित्र अपार, हृदय पार कब कौन लयो, उपवीत चरित्र उपवीत गाय उचाय मंगल, सुन जय सादर गावई, वेदेई राम प्रसाद तेजन, सर्वता सुख पावई। ओम राधे राधे। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्साह का वर्णन आदर पूर्वक आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी की और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। जैसा प्रेम गावे सुने, क्या कहा श्रोते में बाबा ने आखिर में ये रामचरितमानस पुराण यानी बालकांड में लास्ट सोचा है लास्ट कि जस प्रेम गावे सुने, श्री रघुवीर विभाव, मंगला यतन राम जसो, तिनक सदा पूछा। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक बड़े अच्छे स्वभाव के साथ सुनेंगे या सुनाएंगे, उनके लिए सदा उत्साही उत्साह है। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये मंगल का धाम है। क्या मंगल का धाम है। सीता जी श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे या सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही आनंद और उत्साही उत्साह है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। और इसी छोटे के साथ भैया आज का ये श्री रामचरितमानस पुराण से प्रथम सोपान बालकांड समाप्त हुआ। इस श्री मंद्रा चरितमानस से सकल कलयुग विधि से प्रथम सोपान समाप्त हुआ। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय
नमः। अब भैया यहीं पर हम अब ये समाप्त हो गया। आगे की कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। उसका इस पुराण का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चलेगा। और आज भैया जो हमने आप लोगों को बाल कांड की जी कथा का ये वीडियो जो सुनाया है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें कि जिससे आपको यहाँ शिवधाम आश्रम से जो नए नए कार्यक्रम होते रहते हैं वो आप तक शीघ्र पहुँचे और इनमें से सुन करके अपने जीवन को कुछ लाभान्वित करें। तो भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम की तरफ से सभी लोगों से ये गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी प्रभु श्री राम जी की कथा हुआ करे तो थोड़ा सा वक्त जो है ना कथा में जरूर दिया करें, जरूर दिया करें समय के हिसाब से। तो हम कथा के यहीं पर आज की इसको विराम देते हैं। आगे हम कल से आपको अयोध्या कांड की कथा सुन कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और भैया अब आगे से अयोध्या कांड चलेंगे कल से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।